हेलो, आप लोग का स्वागत है शिवा क्लासिक बिहारी कल्चर में। सीयूटी 2024 के आपके जितने भी रजिस्ट्रेशन होने थे, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने थे, वो सारे स्टार्ट हो गए। एग्जाम डेट भी आपके सामने आ गई है। तो अब मैं बात कर लेता हूँ इसके मार्किंग स्कीम के बारे में। वो भी आपके रिलीज कर दिए गए। पूरा कंप्लीट डिटेल्स में इसके बात करूंगा। तो अगर चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपके कोई भी वीडियो या कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो आपको। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किया, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दें। चलिए मैं बात करता हूँ इस टॉपिक में कि लेटेस्ट मार्किंग स्कीम क्या क्या है। इसके वीडियो में बात करूंगा। निगेटिव मार्किंग कैसी होती है, कितनी होती है, सेक्शन वाइज स्कोरिंग के बारे में बात करूंगा। मोड किस प्रकार के मोड में होते हैं एग्जाम, और मीडियम के बारे में बात करेंगे, किस मीडियम में आप एग्जाम दे सकते हो सीयूटी यूजी 2026 के लिए। सबसे पहले मार्किंग स्कीम का ब्रेकडाउन कर लेता हूं। करेक्ट आंसर अब अगर आप देते हो किसी क्वेश्चन का तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप किसी भी क्वेश्चन का सही जवाब देते हो तो आपके पास 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब इनकरेक्ट दे देते हो यानी गलत दे देते हो तो आपके पास -6 मार्क्स मिलेंगे। ये कैसे, ये मैं अभी आपको बताता हूं। क्योंकि निगेटिव मार्किंग -1 होती है। यानी निगेटिव मार्किंग है मतलब क्या कि अगर आपने गलत कर दिया, मतलब आपने उत्तर दिया और वो गलत हो गई, तो वो हो जाती है निगेटिव मार्किंग। वो निगेटिव मार्किंग की तरफ चली जाती है, तो वो -1 करके है। तो अगर आप एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए और वो गलत हो गया तो उसमें आपके 5 नंबर नहीं जाएंगे। जो ये आपके 5 प्लस मार्क्स आप सोच रहे थे कि 5 मार्क्स ही तो जाएगा, है ना, 5 मार्क्स ही जाएगा, तो वो ये 5 मार्क्स नहीं जाएगा, ये आपके 6 मार्क्स जाएंगे। क्योंकि -1 निगेटिव मार्किंग भी है और 5 मार्क आपके करेक्ट सही होने पे। सही होने का क्या, आपने सही तो किया, उसको अपने तरफ से लगाया कि हाँ ये सही होगा, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और सही में तो वो गलत है। समझ रहे हो ना, जो आपने अटेम्प्ट किया वो आपके गलत है। तो गलत होने के -1 मार्क और आपने अटेम्प्ट किया उसका -5, तो दोनों मिला के -6 हो जाएंगे। तो गलत करने पे आपके 6 मार्क हो जाएंगे। अगर आपने ऐसे ही छोड़ दिया तो उसमें -5 मार्क्स ही जाएगा। ठीक है, तो बेहतर ये होगा कि अगर आपके एग्जाम में दोगे, एग्जाम आपके कुछ क्वेश्चन आ गए ऐसे जो आपके सामने सही नहीं होगा, ठीक है, अगर लग रहा है कि कुछ कंफ्यूजन है, नहीं गलत ही होगा, टिक मार के आ जाते हैं, तो ये आपके बोर्ड एग्जाम नहीं है, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम आ गए, तो वो निगेटिव मार्किंग हो जाती है। तो इसका ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपको वही को अटेम्प्ट करो और उसी का टिक मार के आओ या जो भी फिल करके आओ। ठीक है, क्लियर हो गई। अगर आप हाँ, ये भी आपके पास क्राइटेरिया है कि ड्रॉप्ड क्वेश्चन, अगर एनटीए कोई भी क्वेश्चन को रिमूव करता है या किसी का ऑप्शन गलत हो जाता है तो +5 मार्क्स सभी बच्चों को दिया जाता है जो भी उसको अटेम्प्ट किए होते हैं तब। जैसे मान लो कि कोई एक क्वेश्चन है और उसका ऑप्शन गलत है और मैंने अटेम्प्ट कर दिया था जानबूझ के भी, या ऐसे ही तुक्का में लगा दिया था, बट वो तो क्वेश्चन गलत है या कुछ ऑप्शन गलत है या कुछ गलती हुई है जो कि एनटीए रिमूव कर दिया, तो उसमें जो अटेम्प्ट किया है चाहे वो सही हो चाहे गलत हो या कुछ भी हो, अगर हम लगाए हैं उसमें आंसर तो +5 मार्क्स हमको मिलेंगे। तो अगर इस प्रकार के कुछ कंफ्यूजन होंगे तो आप लगा के आ जाइएगा। आपके ऑप्शन चांस होने, मतलब ज्यादा चांस होंगे कि आपको +5 मार्क्स मिल सकता है, बट ये बहुत ही कम होता है, बहुत ही रेयर है ये। ठीक है, आपको ध्यान देना है। मुझे ये पूरे चीजों को बनाने का मतलब यही था कि आपको ध्यान देना है कि ऐसे ही तुक्का नहीं लगा के आ जाना है, यूं ही कि नहीं बन रहा है तो चलो तुक्का लगा देते हैं। बोर्ड एग्जाम की तरह बिल्कुल नहीं सोचना है। ये आपके है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के तहत आपको सोचना है क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। तो अगर एक क्वेश्चन आपने सही मार के, मतलब सही मार्क कर लिया, सही हो गया तो +5 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने गलती कर लिया तो 6 मार्क कट जाएंगे। अगर उसको छोड़ दिया ऐसे ही तो बस 5 मार्क्स ही जाएंगे आपको। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा मीडियम ऑफ टेस्ट के, यानी किस प्रकार के टेस्ट होंगे, लैंग्वेज क्या होंगे। तो सबसे पहले 13 रीजनल लैंग्वेज में आपके होंगे, जिसमें आपके इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, एंड इसके अलावा जितने भी 13 रीजनल लैंग्वेज में भी ये एग्जाम होंगे। ठीक है, होने को जा रही है। मोड ऑफ एग्जाम की बात कर ले, यानी किस प्रकार के आपके एग्जाम होंगे, तो ये सीबीटी मोड होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, आपको कंप्यूटर पे जाके करना होगा। तो थोड़ा सा घर में अगर आसपास में होगा या किसी के पास में लैपटॉप वगैरह होगा या कंप्यूटर होगा तो थोड़ा जाके चलाना सीख लीजिएगा माउस वाउस, क्योंकि वो हाथ थरथराने लग जाता है, फिर कई ऑप्शन का गलत और उसमें टाइम रहता है। ठीक है, इतने ही मिनट में, 90 मिनट में आपको पूरा अटेम्प्ट करना होता है, तो उसका टाइम का भी ध्यान रखना है। इसलिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस करके जाना है कि कैसे माउस चलता है, कैसे एरो को यहां से यहां लेके जाना है। अगर नहीं पता है तो, अगर पता है तो वेरी गुड, है ना, आप अच्छे तरीके से टाइम को मैनेज कर सकते हो। तो टाइम मैनेज करना काफी जरूरी होता है इसमें, है ना। जो भी आप सिलेक्ट करोगे सिटीज को, यानी आपके आसपास में जो जिले हैं वहां का नाम आएगा, तो आप उसमें सिलेक्ट कर सकते हो 4 जिलों का, ठीक है, या 4
सिटी का, वहां पे आपके एग्जाम हो जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात कर ले, अच्छा कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो क्लास 11th में ही होते हैं, अटेम्प्ट कर लेते हैं, क्लास 12th में होते हैं तब अटेम्प्ट करते हैं, या ये किसी किसी में होता है कि सर जी ड्रॉप किए तो क्या हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, एक बार दे रखे या नहीं दे रखे। तो कैंडिडेट कैन ओनली टेक सीयूटी वंस पर एकेडमिक ईयर, यानी एक एकेडमिक ईयर में वो एक ही बार दे सकते हैं। ठीक है, 2 बार कुछ नहीं होगा, कुछ अफवाह फैल रही थी कि 2 बार होगा, अब है ना 12th में होते होते जब 11th में पास आउट करेंगे तब दे देंगे, एक 12th में दे देंगे, तो नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। मतलब अभी तक कुछ भी विचार नहीं हुआ इस पे, आगे जाके हो सकता है, बट अभी तक पर एकेडमिक ईयर एक ही बार आप दे सकते हो, यानी एक एकेडमिक ईयर में, यानी अभी एक 12th क्लास में एक ही बार दे सकते हो, 11th में एक ही बार दे सकते हो, बट दे सकते हो। ठीक है, अगर ड्रॉप ईयर हो गए तो कोई बात नहीं, एक साल में आप एक ही बार दे सकते हो। ठीक है, एक एकेडमिक ईयर में एक ही बार दे सकते हो। अगर अभी तक आपने कोर्स को परचेज नहीं किया और कहीं से आपके पास अंदेशा नहीं है कि क्या पढ़नी है, क्या चीजें चल रही है एग्रीकल्चर रिगार्डिंग, तो बैच आपको लिए ला दी गई है, आपको डाउनलोड करना है शिवा क्लासेस बिहार, आपको नीचे लिंक मिल जाएगा। ठीक है, बिहार एग्रीकल्चर नीचे मिल जाएगा लिंक, आपको वहां जाके प्रेस कर लेना है, वहां जाके क्लिक कर लेना है, आपको डाउनलोड हो जाएंगे। डाउनलोड करने के बाद आपको ये बैच दिख जाएंगे, ये इंटरफेस दिख जाएगा, यहाँ पे कोर्सेज पे क्लिक करोगे तो आपको ये सारे कोर्सेज दिख जाएंगे, जहां पे आपके हैं यहाँ पे अग्नि बैच 2.0 बीसीसी करके, सीयूटी आईसीआर यूजी करके, तो आपके यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे हो जाएगा। आप पहले डेमो देख लीजिए, कुछ वहां का कंटेंट देख लीजिए जो कि आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, तो आप डेमो अवेलेबल होगी, वहां डेमो देख लीजिए, अगर पसंद आए तो आप यहाँ से परचेज कर सकते हो, बाय कर सकते हो, बहुत ही मिनिमम प्राइस में आप जितने भी प्रकार के आपके जो स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे उसके लिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। और खास बात यह है कि आपके कहीं और चीजों की डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगी, आपको एड फ्री है ये पूरी चीजें, और साथ में कंटेंट में आपको ओनली एग्रीकल्चर की चीजें मिलेगी, क्योंकि आप मेरे यूट्यूब पे भी देख सकते हो कैसा कंटेंट है, कैसा चीजें और कैसे हम लोग पढ़ाते हैं। अब वहां से एक अंदाजा लग जाएगा और आप इस कोर्स में परचेज कर सकते हो। और यूट्यूब पे सिर्फ हम 2-3 ही दिखते हैं, बट आपके जब इस कोर्स में आएंगे तो बहुत सारे आपके रिसर्च फैकल्टी भी आपको यहाँ पे दिखेंगे जो कि उस सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट होंगे, वो भी आपको पढ़ाने को दिखेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ जाके बाय जरूर कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं किसी और लेक्चर के साथ, किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए शिवा क्लासेस, हंस रहिए मुस्कुराते रहिए। अगर इसके अलावा कोई भी अगर डाउट बचते हैं तो आप नीचे बता दीजिएगा, क्लियर, नीचे बता दीजिएगा। और ये रही हमारी पूरी मार्किंग स्कीम। वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करते अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दें। थैंक यू सो मच। जाते जाते बोलना चाहूंगा, बहुत अच्छी तरह से मेहनत कर दीजिए, बहुत ही कम टाइम बच गई है, अभी आपके जस्ट दरवाजे पे एग्जाम आने को जा रही है, तो जैसे जैसे आप बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होगे उसको भी थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए और थोड़ा सा इस पे भी आपको ध्यान दे देना है। तो जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान, जय कृषि विज्ञान, जय हिंदुस्तान। वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू सो मच।